डियर स्टूडेंट, मैं 2017 का सेट बता रहा हूँ, जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ऑब्जेक्टिव मैं जितना बता रहा हूँ सेट बाय सेट, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। आप इतना याद कर लेते हैं। मैं 2010 से लेकर 2023 तक बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आप ये ऑब्जेक्टिव आप सारे अच्छे से रिकवर कर लेंगे तो आप लोगों को इससे इतना पढ़ के जाने पर आप लोग को एक भी क्वेश्चन बाहरी नहीं लगेगा। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? पूछ रहा है द्विगुणित संरचना। तो इसमें अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें सभी। इनका आंसर हो जाएगा सभी। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? पूछ रहा है ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायक है, उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर, जो इससे यही बीमारी उत्पन्न होता है। इनमें से कौन पौधा जलोविदित है, मतलब जल में विदित है? सिंघारा, जो जल में डूबा रहता है उसी को कहते हैं जलविद्धि, मतलब सिंघारा। सिंघारा आप लोग खाए भी होंगे, जो पानी में होते हैं। सिंघारा फल का नाम है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बोल रहे हैं शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? विट्रो कहते हैं। इनविट्रो कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये लोग तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लोग खुद मालूम होगा। 5 जून को। मैं फिर भी आंसर लिख दिया हूँ। सेंट्रोली कोशिका पाया जाती है वृषण में। ऑपरेशन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन। अच्छा, ऑपरेशन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन रेगुलेशन। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? इनका ये क्वेश्चन कह रहे हैं नहीं है, मतलब जो उभयलिंगी हैं वे नहीं, जो नहीं है उभयलिंगी। तो घरेलू मक्खी नहीं है। 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही रहता है। जैसे कि ये ये क्वेश्चन बोलता निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी हैं, तब हाई वाला ऑप्शन चूझते। लेकिन इसमें बोला कौन नहीं है, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है, घरेलू मक्खी। इनमें कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? ये क्वेश्चन बोल रहे हैं इनमें कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? नाइट्रो बेस डीएनए में नहीं होता, ये पूछ रहा। योगाशील नहीं होता है। रेड डाटा बुक निम्नलिखित हैं। रेड डाटा बुक में क्या इंक्लूड रहता है? तो विलुप्त हो रहे हैं पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची, आपतित गुरुस्त प्राणी की सूची। इनमें सभी ये तीनों इंक्लूड रहते हैं। इनमें ये रेड डाटा बुक में इंक्लूड रहते हैं। रेड डाटा बुक इन्हीं तीनों चीज़ से रिलेटेड पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर इसी तरह एग्जाम में पूछेगा, जो रेड डाटा बुक में क्या इंक्लूड रहता है, क्या सम्मिलित रहता है। तो आपको ऑप्शन ये सभी रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप टिक लगाइएगा। पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का। डीएनए इनमें किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए पूछ रहा है, डीएनए इनमें किसका अनुवांशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज का। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी होने लगता है, जमीन में कमी होने लगता, रहने का भी तो जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी जनसंख्या वृद्धि होने पर ये सभी प्रकार की समस्या हो जाते हैं। एक्रोसोम इनमें किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का। पूछ रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो मानव शुक्राणु के सिर का।
इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? पूछ रहे हैं इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है। इनमें देखिए 4 ऑप्शन होते हैं जो कि ऑल ऑफ दिस होंगे। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, जीवाणु जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य या पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होते हैं 44 प्लस XY, टोटल 46 होते हैं। 44 प्लस XY होते हैं। एसिटोब्यूलिरिया निम्न में से किस एसिटोब्यूलिरिया निम्न में से क्या है? सवाल पूछ रहा है एसिटोब्यूलिरिया निम्न में से क्या है? तो सवाल है अनुमूलीय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। अनुमूलीय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो स्वपरागण होता है। जय हिंद जय भारत। मैं अगले दिन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। – 2017 में 28 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि मैं सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में। इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो O होता है। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं जो कि सभी को रक्त वो दे सकते हैं लेकिन किसी से ले नहीं सकते। एक संकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात है 3:1। गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल। DNA से mRNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 45 डेसिमल। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफिलीज। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, कैसे होता है मलेरिया रोग उत्पन्न? मादा एनोफिलीज। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? फ्रोकिया में। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अजित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? लेमार्क। अजित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? लेमार्क के द्वारा, जो साइंटिस्ट हैं। जय हिंद जय भारत।